Hi guys, my name is Shahbaz Ansari. I am a digital marketing trainer and consultant. Welcome to my channel Define Digital. On this channel, I am going to tell you many tips and techniques related to digital marketing industry. फिलहाल हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं what is digital marketing. सो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में समझने से पहले वी विल टॉक अबाउट मार्केटिंग फर्स्ट. वी ऑल आर अवेयर ऑफ मार्केटिंग चैनल्स. अगर आप लोग को नहीं पता है तो लेट मी टेल यू मार्केटिंग एग्जैक्टली क्या होती है. टेक इट इन दिस वे, यू आर मेकिंग सम प्रोडक्ट और यू आर प्रोवाइडिंग सम सर्विसेज. सो आप बेसिकली उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ यू डू, राइट. क्योंकि सिंपल सी लॉजिक है बॉस, अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, या कोई आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, इफ़ यू कैन नॉट टेल दैट सर्विस अबाउट दैट सर्विस और अबाउट दैट प्रोडक्ट टू द ऑडियंस, देन नोबडी विल कम डायरेक्टली टू योर प्लेस, राइट. सो यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ एक्टिविटी सो दैट पीपल कैन कम टू नो अबाउट योर प्रोडक्ट और सर्विसेज. जो एक्टिविटी जो है उसको हम लोग मार्केटिंग बोलते हैं. नाउ मार्केटिंग हैज़ डिफरेंट चैनल्स और डिफरेंट मीडियम्स. जैसे टीवी कमर्शियल्स की बात करो आप. टीवी कमर्शियल्स यानी जैसे कि हम लोग कभी भी एडवर्टीजमेंट देखते हैं टीवी पर, या फिर न्यूज़पेपर एड्स की बात करो. न्यूज़पेपर एड्स हो गए, पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, या फिर होर्डिंग्स बोर्ड या बिल बोर्ड, जो हम लोग ट्रेडिशनल वर्ल्ड में आज तक, अब तक और हमेशा से देखते हुए आ रहे हैं, राइट. इन सब मीडियम से हम लोग बेसिकली कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट या उसको मार्केट कर सकते हैं. अब व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग? तो डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये हुआ कि आप वही प्रोडक्ट को प्रमोट या उसे मार्केट करोगे विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मीडियम. अब डिजिटल मीडियम क्या क्या हो जाते हैं? वो सारे डिवाइसेस जो आपके इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है. अब जैसे आपका मोबाइल फ़ोन, ठीक है, आपके कंप्यूटर्स, या फिर आप स्मार्ट टीवीज़ की बात कर लो, या फिर आप पॉडकास्ट एप्लीकेशंस की बात कर लो. अब मैं वन बाय वन करके एक एक पर आता हूँ. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूट्यूब चैनल की, क्योंकि ये वीडियो अभी आप यूट्यूब पर ही देख रहे हो. शायद आपने इस वीडियो से पहले कोई एडवर्टीज़मेंट देखा होगा या स्किप किया होगा. अगर नहीं तो किसी और वीडियो पे आपने कोई ऐड देखा होगा या स्किप किया होगा. सो दैट इज़ नथिंग बट अ वीडियो मार्केटिंग, और आई कैन से अ वीडियो ऐड, राइट. वीडियो ऐड इसको बोलते हैं. अच्छा, एक बार ये डिजिटल मीडिया में उतरने से पहले विल टॉक अबाउट ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ठीक है. सो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में मैंने एक एग्जांपल टीवीसी का लिया था, जिसको मैंने कंपेयर कर दिया डिजिटल मीडिया में वीडियो ऐड के साथ में, राइट. दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं होर्डिंग्स का या बोर्ड्स का, जिसको हम लोग बिल बोर्ड भी बोलते हैं. डिजिटल मीडिया में हमारे पास बेसिकली बैनर एडवर्टीजमेंट नाम की चीज़ होती है, जिसको हम लोग आने वाली वीडियोस में एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है. अब ये बैनर्स क्या होते हैं? सो यू माइट बी प्लेइंग अ गेम इन योर स्मार्टफोन, या फिर आप कोई वेबसाइट एक्सप्लोर कर रहे हो, या फिर मे बी आप कोई नॉर्मल एप्लीकेशन यूज़ कर दो. वहाँ पर आपने देखा होगा कि आपको एक बैनर के छोटे छोटे ऐड बने हुए आते हैं, काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट विच यू सी ऑन रोड्स इन रियल वर्ल्ड. वैसे ही डिजिटल मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे वैसे बैनर्स बनते हैं. सो ये इसका आई कैन कंपेयर बिल बोर्ड्स विद बैनर एड्स, राइट. आगे हम लोग बात करते हैं रेडियो एड्स की. ट्रेडिशनल वर्ल्ड में रेडियो एड्स ऑलरेडी चल रहे हैं, चलते हैं और प्रोबेबली चलते भी रहेंगे. टॉक अबाउट ऑडियो एड्स इन डिजिटल मीडिया, दैट इज़ नथिंग बट अ पॉडकास्ट एड, ठीक है. जैसे कि विंक हो गया, गाना ऐप हो गया, या सावन ऐप हो गया. इन सब में जो एडवर्टीजमेंट आते हैं व्हेन यू आर लिसनिंग टू सॉन्ग्स, राइट. बात करते हैं टेक्स्ट ऐड की, ठीक है. टेक्स्ट ऐड की जब मैं बात करता हूँ तो ट्रेडिशनल वर्ल्ड में हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे चैनल्स हैं टेक्स्ट ऐड दिखाने के लिए. न्यूज़पेपर में ऐड आपने देख लिया, ठीक है, वहाँ पर टेक्स्ट ऐड बेसिकली चलते हैं. नॉट बेसिकली आई कैन से, बट टेक्स्ट ऐड का सेक्शन अलग से होता है. डिजिटल वर्ल्ड में भी हमारे पास है टेक्स्ट ऐड के लिए, जैसे कि आप सर्च ऐड रन कर सकते हो, या फिर लिंक्डइन हो गया या फेसबुक हो गया. इन सब पे मैसेज एड्स कर सकते हैं हम लोग. ये सारे चैनल्स के बारे में या मीडियम्स के बारे में जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ, एंड यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, राइट. यू आर क्लूलेस अबाउट दीज थिंग्स. सो इसके बाद हम लोग आगे बात करने वाले हैं. एंड पीपल हु आर ऑलरेडी फ्रॉम दिस इंडस्ट्री हु नोज अबाउट डिजिटल मार्केटिंग अ बिट, उनको ये सब चीज़ों के बारे में शायद से पता होगा, ठीक है. अगर नहीं पता है तो यू कैन बी कनेक्टेड विद आवर चैनल. हम लोग कंटिन्यूसली वीडियो करते रहेंगे ऐसे, जिसमें हम लोग मे बी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे. सो आगे बढ़ते हैं. आगे हम लोग बात कर रहे थे कि अब मैंने एक लाइन, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग इज़ ग्रोइंग एंड ग्लोइंग, राइट. ग्रो भी हो रही है और ग्लो भी हो रही है. मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बढ़ रही है, ये बहुत लोगों को अट्रैक्ट भी कर रही है. इसके पीछे रीजंस बहुत सारे हैं,
ठीक है। जैसे हमने अभी जितने भी मीडियम्स की बात की, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि मैंने जो जो मीडियम्स बोला वो क्या क्या होते हैं। अब इसमें बेनिफिट्स क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहला बेनिफिट डिजिटल मार्केटिंग का, इट इज़ अ टारगेट ओरिएंटेड मार्केट, इट्स अ टारगेट ओरिएंटेड मार्केटिंग। मतलब यहाँ पर आप आपका एड रन करने से पहले यू कैन सेट योर ऑडियंस। टेक इट इन दिस वे, आप एक प्रोडक्ट ले लो, जैसे कि आप एक गेम बना रहे हो, ठीक है, या फिर मैं कोई और प्रोडक्ट लेता हूँ, यू आर सेलिंग वुमेन शू, ठीक है। आप एक मतलब वुमेन शूज़ आप बना रहे हो। अब आपको उसका ऐड किसको दिखाना है, आपका टारगेट ऑडियंस तो वुमेन ही है, राइट। इफ़ यू वांट टू शो योर एडवर्टीजमेंट ओनली टू द वुमेन, देन डिजिटल मीडिया इज़ वन ऑफ द ग्रेट प्लेटफॉर्म्स। मतलब आप क्या बोलोगे, आप जब जो भी आप कैंपेन सेट करो वहाँ पे यू कैन डिफाइन योर ऑडियंस कि भाई मेरा ऐड सिर्फ वुमेन्स को जाना चाहिए। अच्छा, ट्रेडिशनल मीडिया में ऐसा कुछ है क्या, ऐसा कुछ पॉसिबल है? सो आई थिंक देर इज़ नो पॉसिबिलिटी कि आप सिर्फ वुमेन्स को आपका ऐड दिखाओ। अब ऐसा नहीं है कि मेंस विल नॉट बाय अ शू फॉर देयर वुमेन, दे आर, बट मैक्सिमम बायर्स तो वुमेन्स ही होते हैं, राइट। हम लोग हमेशा प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात करते हैं। मार्केटिंग के बारे में बात करूँ तो मैं आगे बात करता हूँ। टारगेट ओरिएंटेड हो गया। अब इसके बाद में हम लोग दूसरा बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर है ना हम लोग को मॉड्यूलेशन मिल जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, ट्रेडिशनल मीडिया में आपने एक होर्डिंग की बात की, किसी स्टेशन के बारे में सोचा कि मुझे होर्डिंग लगानी है। अब वो होर्डिंग के लिए यू डिसाइडेड, यू और दैट ओनर ऑफ दैट होर्डिंग प्लेस, उसने बात किया कि हाँ भाई 5 दिन का आपको कॉन्ट्रैक्ट लेना है। आपने होर्डिंग लगाया, 2 दिन तक के आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया वहाँ से। सो अल्टीमेटली आप अगर जाके उस ओनर को बोलोगे कि बॉस मेरे को ये होर्डिंग निकालनी है, रिटर्न माई मनी जो 3 दिन का बचा हुआ है, सो ही विल नॉट, बिकॉज अल्टीमेटली उसने आपके लिए वो जगह को ऑक्यूपाई किया था 5 दिन के लिए, राइट। सो ही विल से कि बॉस आप खुद आके खड़े हो जाओ वहाँ पे, ठीक है, या आप होर्डिंग निकाल लो, बट मैं आपको पैसे रिटर्न नहीं करूँगा बिकॉज आपके लिए जगह ऑक्यूपाइड थी। अब और बाकी 3 दिन के लिए मुझे कोई दूसरा एडवर्टाइज़र मिलने नहीं वाला, राइट। इसका मतलब ये है कि बहुत स्टिफ मतलब मार्केटिंग है। अगर हम लोग ट्रेडिशनल की बात करें, आपने न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया, अब आपको मालूम है उससे रिस्पॉन्ड नहीं है, तो आप यू कांट डू एनीथिंग। व्हेन यू टॉक अबाउट डिजिटल मीडिया, आपने यहाँ पर एक बैनर ऐड रन किया, आपने सोचा मैं 5 दिन के लिए कैंपेन करूँगा, और आपको 2 दिन के बाद में, आपको 1 दिन के बाद में रियलाइज़ हुआ कि दिस कैंपेन इज़ नॉट वर्किंग, आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, आपको मे बी कॉल्स नहीं आ रहे या फिर विजिट्स नहीं हो रहे। सो वॉट यू कैन डू, यू कैन सिंपली गो टू द प्लेटफॉर्म एंड पॉज इट, और आई कैन से स्टॉप इट, राइट। नो क्वेश्चन आस्क, मतलब आपको लग रहा है काम नहीं कर रहा है, यू स्टॉप इट देन एंड देयर ओनली। सेकेंड बेनिफिट, एक और बड़ा बेनिफिट है जो एक्चुअली सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट आई कैन से, रिलेटेड टू मनी, राइट। जब मैं एडवर्टीज़मेंट की बात करता हूँ तो ट्रेडिशनल वर्ल्ड में एडवर्टीज़मेंट बहुत एक्सपेंसिव है। जैसे आप एक नॉर्मल मतलब 2x2 का जो पेपर में ऐड आता है, वो ऐड आपको नहीं बोल के भी 3,000 रुपये के आसपास खर्चा होगा। इफ़ यू टॉक अबाउट TOI टाइम्स ऑफ इंडिया की अगर आप बात करो, सो 2 से 3,000 रुपये आपके खर्चे होते हैं सिर्फ वो छोटे से ऐड में, राइट। और अगर आप एक TVC की बात करो तो 15-20 लाख रुपए कहीं नहीं गए एक टीवी कमर्शियल चलाने के लिए, और आपको ये भी नहीं पता होता है कि वो ऑडियंस ऐड देख रही है कि नहीं देख रही है, कितने मिनट के लिए लोगों ने व्यू किया, राइट। व्हेन यू टॉक अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, तो यहाँ पर you can start advertisement और you can start your marketing only and only with ₹35। मतलब गूगल के मैं ऐड की बात करो फिलहाल कि आप 35 रुपये के साथ में आपका कैंपेन स्टार्ट कर सकते हो। इफ़ यू थिंक इट इज़ डूइंग वेल फॉर योर बिजनेस, देन यू कैन इंक्रीज योर बजट वॉट एवर यू वॉन्ट, राइट। मतलब सिर्फ 35 रुपये से आप मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हो। यानी कि एक छोटा बिजनेस ओनर हु इज़ थिंकिंग टू एक्सपांड हिज बिजनेस, सो अल्टीमेटली कैन स्टार्ट हिज मार्केटिंग विथ 35 रुपीज़, राइट। और ट्रेडिशनल मीडिया में ऐसा कुछ भी साधन या ऐसा कोई भी मीडियम नहीं है, राइट, कि आप 35 रुपये में मार्केटिंग करो। पैम्फलेट आप प्रिंट करवाने जाओगे तो मिनिमम आपको 2,000 रुपये खर्चे हो जाएंगे, राइट। सो दीज आर दी पर्क्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड दिस इज़ द रीज़न कि वाई डिजिटल मार्केटिंग इज़ ग्रोइंग एंड ग्लोइंग, राइट। सो ये था सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कि एग्जैक्टली ये होता क्या है। यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अल्टीमेटली we will come up with many more videos related to this industry. Now हम लोग सिर्फ डिजिटल मीडिया के बारे में ही बात करने वाले हैं, और उसके बाद में ये सब लोगों के लिए जो लोग इस इंडस्ट्री को जानते हैं उनके लिए टिप्स एंड टेक्निक्स, और जो लोग नहीं जानते they'll get to know about many things. So guys, please do like, share and subscribe to my channel, and if you have any questions, any query, you can write down in the comment section, and for further notification you can press the bell icon. Thank you so much.